बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं इन सब में। पार्ट 1 क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू है अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। तो इस साइड को हम इसी तरह लिख लेते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। यहाँ से देखें ये अयोटा है, इसको बाहर लिख लेते हैं। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जार 15। 5 को प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जार 20 अयोटा का अयोटा। ये माइनस अयोटा है, माइनस अयोटा को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस 3 अयोटा। ये माइनस अयोटा है, ये प्लस 4 अयोटा है। माइनस अयोटा को प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर। एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा एज इट इज, अयोटा बाहर रह जाएगा। अब देखें ये 15 है तो एज इट इज, ये है प्लस 20 अयोटा, ये है माइनस 3 अयोटा। तो 20 में से 3 को माइनस किया, 17 अयोटा एज इट इज आ जाएगा और प्लस की साइन आ जाएगी। ये देखें अब मैंने इसको कर दिया प्लस का 4। अब देखें ये प्लस का 4 कैसे आया, आपको पता है स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू है अयोटा एज इट इज। ये है 15 प्लस का, ये है 4 प्लस का, तो प्लस 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 हो जाएगा। 15 में 4 ऐड किया तो 19 प्लस 17 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें से हम जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं, जिसके साथ अयोटा है इमेजिनरी है उसको अलग कर लेते हैं। तो ये x है और प्लस 2 है, ये रियल नंबर है तो इनको अलग कर लिया। अयोटा वाली वैल्यू में से अयोटा को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा y और -3 आ जाएगा, अयोटा कॉमन आ गया, इज इक्वल टू। अब अयोटा को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 19 अयोटा और ये बन जाएगा प्लस 17 अयोटा स्क्वायर। x प्लस 2 प्लस अयोटा एज इट इज y माइनस 3 इज इक्वल टू है 19 अयोटा माइनस 17। अब ये -17 कैसे आया स्टूडेंट्स, तो देखें हमने अयोटा का स्क्वायर लिया, तो अयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1 के, तो प्लस माइनस -17 आ गया। अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर देना है और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर देना है कंपेयर। अब लिख लें आप, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू है -17 के। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू है 19 के। यहाँ से x इधर रह जाएगा, ये 2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो -17 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू है माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, 17 में 2 ऐड किया तो 19। यहाँ से देखें y माइनस 3 इज इक्वल टू है 19 के, ये 3 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू है 19 प्लस 3, तो y हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू है 22 के। अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 है हमारे पास, x प्लस अयोटा y 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू है 2 माइनस 3 अयोटा -5 प्लस 5 अयोटा माइनस अयोटा 3/5। अब देखें इस साइड को एज इट इज रहने दें। ठीक है, यहाँ से देखें ये 2 माइनस 3 अयोटा एज इट इज, ये देखें इसमें से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ से -5 को कॉमन लिया तो ये -5 कॉमन आ गया, 1 रह जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और 5 कॉमन आ गया तो अयोटा रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस अयोटा 3/5 एज इट इज। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा हमने ये जो है -5 कॉमन लेना है, ये आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को याद रहेगा कि यहाँ पे हमने क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, तो ये आपकी प्रैक्टिस से होगा।
एक्स प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू है 2 माइनस 3 अयोटा एज इट इज। ठीक है, अब देखें ये है 1 माइनस अयोटा, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस का 5 है। अब देखिए ये 5 के साथ ये डिवाइड में 5 है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 3 अयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस की साइन ही आती है। अब देखें 2 माइनस 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा आ गया। अब ये है 1 माइनस अयोटा, ये भी 1 माइनस अयोटा, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जार 6 अयोटा का अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 अयोटा का स्क्वायर, एक अयोटा ये है, एक ये है, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है 6 अयोटा प्लस 9। अब प्लस 9 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 के, और -1 को जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 आ गया। अब लिखें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू है 9 के आ जाएगा, ये रियल है, ये भी रियल है। इमेजिनरी क्या होता है, अयोटा वाला इमेजिनरी होता है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू है 6 के आ जाएगा। ठीक है, 6 भी इमेजिनरी है और y भी इमेजिनरी है, तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई। पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 है हमारे पास x ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू है 4 प्लस 5 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या लग रहा है कि इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिवाइड में जो वैल्यू है वो अयोटा की फॉर्म में आ गई है, तो अयोटा को खत्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसको भी एज इट इज y डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू है 4 प्लस 5 अयोटा। अब देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, x को ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया, x इंटू 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर बन रहा है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू है a प्लस b a माइनस बी, तो यही वो स्क्वायर बन रहा है, तो हम लिख देंगे a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ये y जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू है 4 प्लस 5 अयोटा। x इंटू 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4, ये अयोटा स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये y इंटू 3 प्लस अयोटा 3 3 जार 9, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस है ना, तो अयोटा स्क्वायर भी -1 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू है 4 प्लस 5 अयोटा। अब इन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 प्लस 3y प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, यहाँ से हमने रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया और इमेजिनरी को एक तरफ कर लिया। अब देखें ये आ जाएगा 4x प्लस 3y, ये दोनों रियल हैं। इमेजिनरी कौन सा है, 2 अयोटा x और अयोटा y, तो प्लस अयोटा कॉमन आ गया इन दोनों में से, हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 2x। ठीक है, माइनस को बाद में लिख लिया, प्लस वाली को पहले लिख लिया, तो हमारे पास आ गया y माइनस 2x। ठीक है, अब देखें इज इक्वल टू है 4 मल्टीप्लाई 5 अयोटा, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ। ये देखें 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 10 जार 50 अयोटा। ठीक है, तो 40 प्लस 50 अयोटा आ गया। अब देखें ये हमारे पास रियल पार्ट है, 40 भी हमारे पास रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है, 50 अयोटा भी इमेजिनरी है, तो इनको हमने लिख देना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू है 40 के, y माइनस 2x इज इक्वल टू है 50 के। ठीक है, अब y माइनस 2x इज इक्वल टू है 50 के। ठीक है, यहाँ से y से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 लिख लो, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 लिख लो, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू है 50, ये 2x इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
पुट y इज इक्वल टू है 50 प्लस 2x इन 1। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये आ जाएगा 4x प्लस 3, y की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 50 प्लस 2x इज इक्वल टू है 40 के। अब यहाँ से देखें 4x प्लस 3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 3 जार 15, 0 का 0, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, x का x इज इक्वल टू है 40 के। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है प्लस 4x, ये है प्लस 6x, 6 और 4 हमारे पास 10x हो गया इज इक्वल टू है 150। इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 150 प्लस 40। अब देखें स्टूडेंट्स, x एज इट इज 150 में से 40 को माइनस किया तो माइनस का 110 रह जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है। 10 1 इज 10, 10 1 इज 10, 10 1 इज 10, ठीक है। तो 10 माइनस 11 पे हमें क्या दे रहा है, 110 दे रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 11। अब माइनस 11 को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, ठीक है, जिसमें आपको आसान लगे, चाहे 2 में कर दो, चाहे 1 में कर दो, चाहे 3 में कर दो। तो हमने इसको 3 में पुट कर दिया। y इज इक्वल टू है 3, इक्वेशन क्या है 50 प्लस 2x। अब 50 प्लस 2, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, माइनस 11 है, तो 2 इंटू माइनस 11 इज इक्वल टू है 50 एज इट इज। 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, 11 2s आर 22। अब 50 में से 22 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 28, और वो प्लस का आएगा क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस की साइन है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैं हर चीज़ क्लियर कर दूंगी आपको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ z1 इज इक्वल टू है -13 प्लस 24 अयोटा, z2 इज इक्वल टू है x प्लस अयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू है -27 प्लस अयोटा के। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू है -27 प्लस 15 अयोटा के। तो सबसे पहले हमने इसी को लेके चलना है, ठीक है। तो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू है -27 प्लस 15 अयोटा। अब z1 की वैल्यू क्या है, -13 प्लस 24 अयोटा, माइनस का माइनस आ जाएगा। z2 की वैल्यू क्या है, x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है -27 प्लस 15 अयोटा। अब देखें -13 प्लस 24 अयोटा, ये माइनस है तो अंदर वाली साइंस चेंज हो जाएंगी, -x माइनस अयोटा y इज इक्वल टू है -27 प्लस 15 अयोटा। अब यहाँ से हम रियल वैल्यूज अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज अलग कर लेते हैं। तो -13 माइनस x अलग कर लिया, अयोटा वाली को अलग कर लिया, अब प्लस अयोटा कॉमन आ गया, ये 24 माइनस y आ जाएगा इज इक्वल टू है -27 प्लस 15 अयोटा। अब हमने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। अब ये रियल पार्ट है, ये इक्वल टू आएगा -27 के, ये इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा प्लस 15 के। -13 माइनस x इज इक्वल टू है -27 के, 24 माइनस y इज इक्वल टू है 15 के। अब -13, ये इधर माइनस का 27 है तो इधर आके प्लस का 27 हो जाएगा, ये x इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। अब 27 में से माइनस करें 13 तो हमारे पास आता है 14, साइन प्लस की आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस की वैल्यू होता है, इज इक्वल टू है x के, x हमारे पास क्या आ गया 14 के इक्वल। अब y की वैल्यू निकालनी है, 24 माइनस y इज इक्वल टू है 15 के। अब 24 इधर रह जाएगा, ये y को पहले इस तरफ ले जाते हैं तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 15 इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 24 माइनस 15 इज इक्वल टू है y के। अब 24 में से 15 को माइनस किया तो हमारे पास 9 आता है, तो y इज इक्वल टू है 9 के। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल x एंड y। हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है
25 प्लस 60 अयोटा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है 25 प्लस 60 अयोटा आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट में वैल्यू। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक फार्मूला है। जैसे z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है प्लस माइनस z का मोड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 होल का अंडर रूट प्लस अयोटा y ओवर y का मोड z मोड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और होल का स्क्वायर रूट। तो हमने इस फार्मूले को ड्राइव करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए x प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसका हमारे पास एक फार्मूला बनता है, स्क्वायर रूट x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मोड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y ओवर y का मोड, फिर हमने स्क्वायर रूट लिया z मोड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और होल का स्क्वायर रूट। अब हमने इस फार्मूले को प्रूव करना है कि ये हमारे पास कैसे इसके इक्वल आता है। हमने सबसे पहले लिया लेट किया, लेट w इज इक्वल टू है p प्लस अयोटा q बी द स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू है x प्लस अयोटा y। हमने क्या लिया, सबसे पहले w लिया जो हमने कहा कि इसके इक्वल है बी द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट है, z का स्क्वायर रूट है। z किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y के। अब यहाँ से z हमारे पास किसके इक्वल आया, x प्लस अयोटा y के। ठीक है, अब z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y वेयर p q x y बिलोंग्स टू r। तो x p q x y हमारे पास r से बिलोंग कर रहे हैं। देन w इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट z के। अब w की वैल्यू क्या है, p प्लस अयोटा q। z हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y। हमने अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हो जाएगा p प्लस अयोटा q का स्क्वायर इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट x प्लस अयोटा y और होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोल लें, ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है अयोटा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2p अयोटा q आ जाएगा इज इक्वल टू है x प्लस अयोटा y। ये आ जाएगा p स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस q स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 पे होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस q स्क्वायर प्लस 2pq अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू है x प्लस अयोटा y। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इधर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x इज इक्वल टू है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू है 2pq के। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। फिर हमने एक और इक्वेशन लेट करनी है, हमने लेट करना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू लेट करनी है। जब हमने इसको लेट किया तो हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, p के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा p के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर हम मुकम्मल करने के लिए, माइनस का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस भी कर देंगे, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस भी कर देंगे, और ये प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब देखें, ये हमारे पास यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो गया माइनस का, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस ये भी 2p स्क्वायर q स्क्वायर है, ये भी 2p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो ये प्लस 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 हो जाएंगे, 4p स्क्वायर q स्क्वायर आ गया। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, 2pq होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर किसके इक्वल आया है, x के इक्वल आया है, और y और 2pq किसके इक्वल आया है, y के इक्वल आया है। ठीक है, इसकी जगह पे हमने y स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह पे हमने x स्क्वायर लिख दिया।
अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जी का मोड बन गया, क्योंकि जी हमारे पास क्या था, एक्स और वाई के इक्वल लिया था हमने। देखें यहाँ पे जी इज इक्वल टू है एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, जी का मोड। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू है जी का मोड। एड इक्वेशन 1 एंड 3। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को ऐड करना है। इसी इक्वेशन को और हमने इक्वेशन 1 को ऐड करना है। हमारे पास था x इज इक्वल टू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जी का मोड इज इक्वल टू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखें क्यू स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस जी का मोड इज इक्वल टू है 2p स्क्वायर के। तो z प्लस जी का मोड डिवाइडेड बाय, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू है p स्क्वायर के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर खत्म हो जाएगा, p आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट x प्लस जी का मोड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब p की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास q की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, x इज इक्वल टू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी का मोड इज इक्वल टू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब माइनस करते हैं तो साइंस चेंज हो जाती है, ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा। x माइनस जी का मोड इज इक्वल टू है माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, एक क्यू ये है एक ये है तो 2q का स्क्वायर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है x माइनस जी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 है तो ये इधर डिवाइड किया, इज इक्वल टू है q स्क्वायर के। अब देखें ये माइनस का है तो माइनस की साइन जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगी z प्लस का हो जाएगा और x माइनस का हो जाएगा। तो z का मोड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू है क्यू स्क्वायर के। अब क्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये देखें जी का मोड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू है, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो क्यू रह जाएगा और इसके ऊपर होल पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास W इज इक्वल टू आ जाएगा जी का मोड। ठीक है, तो P प्लस अयोटा Q, जी का मोड लेने के लिए W की वैल्यू क्या है, P प्लस अयोटा Q इज इक्वल टू है x, जी की वैल्यू क्या थी, x प्लस अयोटा y। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज लिख दी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है P प्लस अयोटा Q। अब x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है, इनकी वैल्यू लिख देनी है, x प्लस जी का मोड डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा एज इट इज, q की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जी का मोड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमारे पास क्या फार्मूला प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखें अब स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई तो हमने कहा लेट z इज इक्वल टू है 25 प्लस 60 अयोटा। ठीक है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, जी के इक्वल लेट कर लिया जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है। तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस जी का मोड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y ओवर y का मोड अंडर रूट x जी का मोड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है, ये पेपर्स में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जी का मोड लेना है। तो यहाँ पे जी हमने ये लेट किया था ना, तो जी का मोड लिया 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी मोड इज इक्वल टू है 25 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लें तो वो हमारे पास आता है 625, 6 6 आर 36 और 0 का स्क्वायर लिया तो 00 आ जाएगा। ठीक है, तो 625 प्लस 3600 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4225। ठीक है, अब 42 और 25 का अंडर रूट लें आप लोग कैलकुलेटर पे
स्क्वायर रूट लगा के 42 25 लिखें तो उसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 65। ठीक है, अब हमने इस 65 को इस जगह पे पुट कर देना है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू है 25 और y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है तो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। x प्लस अयोटा y एज इट इज इक्वल टू है प्लस माइनस z मोड क्या आया है हमारे पास 65 प्लस x क्या है 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा 60 ओवर 60। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी। इधर प्लस क्यों रहा, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास प्लस में है तो यहाँ पे 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2, z का मोड 65 तो x 25। अब x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 90, इन दोनों को ऐड किया तो 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा 60 के साथ 60 कैंसल स्क्वायर रूट 40 बाय 2 तो 2 1 इज 2 2 2s are 4 0 का 0, ये 2 1 इज 2 2 4s are 8 और 2 5s are 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 प्लस अयोटा इंटू स्क्वायर रूट 20। अब देखें इसका आप लोग कैलकुलेटर साइंटिफिक लेना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस अयोटा एज इट इज, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ से देखें x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास रियल वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 5 और y इमेजिनरी वैल्यू है तो आ जाएगा y इज इक्वल टू है 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये जो बाहर प्लस माइनस है ये दोनों के साथ एज इट इज आ जाएगा। तो ये था पार्ट 1। स्टूडेंट्स पार्ट 2 है हमारे पास x प्लस अयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू है 64 प्लस 48 अयोटा। फिर हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो x प्लस अयोटा y आ जाएगा इज इक्वल टू है 64 प्लस 48 अयोटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर फिर लेट हमने z किया, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू थी उसको हमने z के इक्वल लेट कर लिया 64 प्लस 48 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है तो सबसे पहले हमें z का मोड चाहिए। यहाँ से x इज इक्वल टू है हमारे पास आ जाएगा 64 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 48 के। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब z का मोड लेना है तो z का मोड हमारे पास क्या होता है x का स्क्वायर, तो x क्या है 64 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो 48 का स्क्वायर आ जाएगा। 64 का स्क्वायर लिया तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है 4096। जब हमने 48 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास होता है 2304। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड कर दो तो ऐड करने से z का मोड हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 6400। अब z का मोड हमारे पास 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 आ जाएगा और 0 का एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स हमने इस फार्मूले में सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है। z मोड की वैल्यू है 80, x की वैल्यू है 64 तो 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे z मोड की वैल्यू 80 माइनस x की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाय 2। जब 80 में 64 को ऐड किया तो वो हमारे पास आ गया 144 डिवाइडेड बाय 2। अब ये अयोटा के साथ 48 डिवाइडेड बाय 48। अब हमने प्लस का क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू प्लस में है। 48 के साथ 48 कैंसिल हो गया, अयोटा 80 में से 64 को माइनस किया तो 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 2 1 इज 2 2 7s are 14 2 2s are 4 2 1 इज 2 2 8s are 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है प्लस माइनस ये 72 आ जाएगा प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट आप लोगों ने ऊपर एज इट इज लिखने हैं। प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लें साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे अयोटा एज इट इज आ जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू है किसके, रियल पार्ट के 6 स्क्वायर रूट 2, y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट के, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, प्लस माइनस की साइन एज इट इज लिखनी है। तो ये था हमारे पास पार्ट 2।
पार्ट नंबर 3 है x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू है -2 -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 अयोटा का क्यूब। अब देखें स्टूडेंट्स, इस पे कोई स्क्वायर रूट नहीं लिया गया, तो इसको स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम ये क्यूब का फार्मूला खोल लेते हैं, जो हमारे पास थोड़ा मुश्किल है। तो 1 प्लस 3 अयोटा होल का क्यूब इज इक्वल टू है, हमारे पास क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला खुल गया। ये 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27, और अयोटा के क्यूब को हम लिख सकते हैं ना अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, तो वो लिख लिया अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस 3 3 जार 9 अयोटा का अयोटा आ जाएगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये प्लस 3 3 जार 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जार 27 अयोटा का स्क्वायर आ गया। ये 1, ये हमारे पास प्लस 27 अयोटा स्क्वायर था, तो अयोटा स्क्वायर -1 पुट किया तो ये -27 अयोटा रह जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये 9 अयोटा एज इट इज, ये प्लस का 27 अयोटा स्क्वायर था, तो अयोटा स्क्वायर -1 पुट किया तो ये हो जाएगा -27, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है -27, ये है +1, तो 27 में से 1 को माइनस किया -26 आ जाएगा। ये है -27 अयोटा, ये है 9 अयोटा प्लस का, तो इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा -18 अयोटा, ठीक है। अब देखें माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 26 प्लस 18 अयोटा। अब x प्लस अयोटा y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ऊपर वाले में से भी माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन आ गया 2 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, ये x प्लस 3 अयोटा क्यूब की 26 प्लस 18 अयोटा, और बाहर साइन माइनस की, तो वो हम लिख लेते हैं 26 प्लस 18 अयोटा, और माइनस कॉमन था, ये माइनस के साथ माइनस कैंसल, तो 2 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 26 प्लस 18 अयोटा। अब स्टूडेंट्स आगे बहुत आसान है, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 26 प्लस 18 अयोटा मल्टीप्लाई 26 माइनस 18 अयोटा डिवाइडेड बाय 26 माइनस 18 अयोटा। तो ये देखें, इनको अब आपस में मल्टीप्लाई किया, 26 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 52 हो जाएगा, 18 अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -36 अयोटा हो जाएगा, प्लस 5 को 26 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +130 हो जाएगा अयोटा एज इट इज, प्लस 5 अयोटा को -18 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -90 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 26 का स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 52 एज इट इज। ये है -36 अयोटा, ये है +130 अयोटा, तो 130 अयोटा में से माइनस किया 36 अयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 94 अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास किसका है, प्लस का है। अब हमारे पास माइनस का 90 है तो प्लस का 90 हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 26 का स्क्वायर है तो 676 हो जाएगा, माइनस 18 का हमारे पास क्या आ जाएगा 324 अयोटा का स्क्वायर एज इट इज। अब ये 52 माइनस 94 अयोटा प्लस 90 डिवाइडेड बाय ये अयोटा स्क्वायर है तो माइनस का 324 है तो प्लस का 324 हो जाएगा 676 एज इट इज। अब देखें ये है 52, ये है 90, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 142 प्लस 94 अयोटा डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया तो 1000 आता है। अब इन दोनों को अलग अलग कर लो, 142 बाय 1000, 94 बाय 1000 और अयोटा एज इट इज साथ आ जाए। अब देखें ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 7s are 14, 2 1 is 2, 2 5s are 10, 0 का 0। ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 4s are 8, 2 7s are 14, तो 2 5s are 10, 0 के 0, तो अयोटा एज इट इज। अब x इज इक्वल टू है रियल पार्ट के, y इज इक्वल टू है इमेजिनरी पार्ट के, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 71 बाय 500, y इज इक्वल टू आ जाएगा 47 बाय 500।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ z1 इज इक्वल टू है 2 प्लस 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू है 1 माइनस अल्फा अयोटा, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू है 7 के। सबसे पहले हमने इसी पार्ट को ले लेना है, तो हमारे पास z1 z2 लेना है। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 अयोटा, z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा अयोटा। तो 2 को हमने पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 इज 2 माइनस 2 अल्फा अयोटा आ जाएगा, ये प्लस 3 1 इज 3 अयोटा का अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 को अल्फा अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 2 एज इट इज माइनस 2 अल्फा अयोटा प्लस 3 अयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 3 अल्फा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। z1 z2 इज इक्वल टू है, अब रियल पार्ट एक ब्रैकेट में कर लो, इमेजिनरी को एक में कर लो, तो 2 प्लस 3 अल्फा एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, प्लस हमारे पास अयोटा इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो इसमें 3 आ गया, ये -2 अल्फा आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने लेना है इमेजिनरी z1 z2। इमेजिनरी कौन सा होता है जिसके साथ अयोटा होता है, तो हमने इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। हमने कहा इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू है 3 माइनस 2 अल्फा के। अब क्या करना है, नाउ अब हमारे पास इमेजिनरी z1 z2 किसके इक्वल था 7 के इक्वल था। ठीक है, इक्वल टू है 7 के, तो ये हमारे पास 7 के इक्वल था, तो हमने इसको किसके इक्वल रख लेना है 3 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू है 7 के। -2 अल्फा इधर रह जाएगा, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो गया, अल्फा इधर रह जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके माइनस का 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 इज 2 2 2 आर 4 माइनस का माइनस, तो अल्फा इज इक्वल टू है हमारे पास -2 के, यही इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।